आस्था, आस्था, मैं जानता हूँ तुम यहीं कहीं हो। आस्था, श्लोक, 8 महीने से हम तुमसे बिछड़ के रहे। 8 महीने हमारे बीच कितनी दूरियां थी, कितने फासले थे। पूरे समय हम इंद्रजीत के साथ रह रहे थे, पर एक पल के लिए भी हमारे दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं बनी। वो जब भी हमारे करीब आते हम अनकंफर्टेबल हो जाते। पर तुम्हारे साथ, तुम्हारे छूने से हमें कभी भी अजीब नहीं लगा। हमारी याददाश्त चले जाने के बावजूद हम दोनों एक दूसरे से जुड़े रहे। हमारे बीच का वो बंधन कभी नहीं टूट पाया। पहली बार जब तुम्हें मंदिर में देखा था, तब से तुम्हारी आंखों में सच्चाई थी, बस हम ही नहीं देख पाए। जितना प्यार तुम हमसे करते हो, उतना ही हम भी करते हैं। हाँ श्लोक, हमें भी तुमसे प्यार है। सब कुछ भुला देने के बावजूद हमारा प्यार जिंदा रहा। इंद्रजीत की बातों में इस कदर हम जकड़े रहे कि इस बात का एहसास हमें कभी हुआ ही नहीं। पर अब हम जान गए कि हमें तुमसे प्यार है। I love you श्लोक, I really do। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, इंद्रजीत जी, वर्षा जी को बुला लीजिए। मैडम को बुला के लाओ। रुको पंडित जी, हम खुद लेके आते हैं। सॉरी, आने में लेट हो गया। वो एक्चुअली तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। इट्स परफेक्टली ऑलराइट। आइए। पंडित जी शुरू कीजिए। जी, लाइए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाम। अब ये अंगूठी आप हाथ में पकड़िए। इंद्रजीत जी, अब आप अंगूठी इन्हें पहनाइए। रखा।
बरखा, क्या? बरखा, आप ठीक तो हैं? बरखा, क्या बात है? क्या हुआ? शायद चक्कर आ गई है। मैं इसे कमरे में ले जाती हूँ। थोड़ी देर आराम करेगी ना तो ठीक हो जाएगी। जी, कम। हाँ, संभाल के। संभाल के। श्लोक कहाँ है? मैंने पूछा मेरा भाई कहाँ है, जवाब दो। वो तुम्हारा भाई है, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कहाँ है। हमारी यहां सगाई की सेरेमनी चल रही है एंड यू आर नॉट इनवाइटेड। प्लीज लीव। गार्ड्स! नहीं, हम ठीक है। आप बैठे। आई, वो कौन थे जो अभी आए थे? श्लोक के बड़े भाई भरत। और श्लोक ने तो हमसे कहा था कि आप आस्था के बाबा हैं, तो अंकल आप यहाँ? हम ही आस्था के आई बाबा हैं और तुम ही हमारी आस्था हो बेटा। मैंने कहा मेरा भाई कहाँ है, जवाब दो। हमने तुम्हें हमारी सगाई में इनवाइट नहीं किया था, लेकिन शादी का इनविटेशन तुम्हें दिया था। शादी में जरूर आना। प्लीज डू कम। लेके जाओ इन्हें। तुझे क्या लगता है श्लोक तेरी शादी आस्था से होने देगा? कभी नहीं। हमारी बात अधूरी रह गई थी। मैं जो तुम्हें बताने जा रही थी, इंद्रजीत ही वो इंसान है जिसने अग्निहोत्री खानदान को बर्बाद कर दिया। उनकी सारी प्रॉपर्टी, उनका बिजनेस, सब कुछ हड़प लिया। और तो और वरद यानी श्लोक के बड़े भाई को खानदान से अलग कर दिया। सब उसी की वजह से है आस्था। और तुमने और श्लोक ने मिलकर उसके यहाँ काम किया था और सब कुछ वापस दिलवाया था अग्निहोत्री परिवार को। उन्हीं की वजह से तुम अपनी सासूबाई खो बैठे। वो इस दुनिया में नहीं है और शायद यही वजह है कि अब हम नहीं चाहते कि श्लोक और वरद को कुछ भी हो। वरद! आज के बाद अगर तुम हमारे घर के आसपास भी नजर आए तो हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। और अगर मुझे मेरा भाई नहीं मिला, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और मुझे तो लगता है कि श्लोक के लापता होने के पीछे इंद्रजीत का ही हाथ है। इंद्रजीत ने ये सब किया। क्यों करेंगे ऐसा? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आस्था प्लीज हमारी मदद करो, कुछ याद करने की कोशिश करो आस्था प्लीज। अब पता लगाते हैं सच क्या है। पर आप लोग अभी यहाँ से प्लीज जाइए, क्योंकि अगर इंद्रजीत आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैडम, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए शिकंजी लेकर आती हूँ। मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। जी।